नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बार डेंटल की पॉडकास्ट। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आपके दांतों और मुंह की सेहत के बारे में आसान और सरल भाषा में बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश सागर और आज हमारे साथ हैं सिरसा के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर नीरज मित्तल। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है, गायब दांतों के नुकसान और उनका क्या इलाज है। या आपके चाहने वालों के दांत टूट गए हैं, निकल गए हैं या झड़ रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो सर, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि दांत गायब होते ही क्यों हैं? दांत का गायब होना या दांतों का गायब होना आज के टाइम की बहुत ही कॉमन समस्या है। बेसिकली दांतों के गायब होने का जो मेन रीज़न है वो रख रखाव में कमी है, जिसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर आप दांतों में कीड़ा लग जाता है, उसका समय से उपचार ना कराया जाए तो वो धीरे धीरे दांत टूट के गिर सकता है, गायब हो सकता है। ऐसे ही दांतों का अगर सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो जाए, जिसे हम मसूड़े कहते हैं, तो उससे भी दांत लूज होकर गिर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिससे दांत गायब हो सकते हैं। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या सिर्फ उम्र बढ़ने से दांत गिरते हैं या इसके और भी कारण हैं? ये एक मिथ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ दांत गिरते हैं। एज एक क्राइटेरिया ज़रूर है, मगर आपको ऐसा बहुत बार मिल जाएगा कि बहुत बड़ी उम्र के लोगों में भी आपको दांत मिल जाएंगे, दांतों का प्रॉपर मिल जाएंगे दांत। और ऐसा भी बहुत बार देखने को मिल जाएगा कि छोटी उम्र में भी बहुत सारे मिसिंग टीथ या मिसिंग दांत मिल जाएंगे। सो बेसिकली रख रखाव ज़्यादा ज़रूरी है। एज ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी दांत गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे तो दांत लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर एक या दो दांत गायब भी हो जाएं तो इससे से ज्यादा क्या ही फर्क पड़ेगा? हर दांत का हमारे मुंह के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर अपना एक रोल होता है। सो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि एक या दो दांत गिरने से क्या ही फर्क पड़ेगा, आज एक गिरेंगे, कल दो गिरेंगे, फिर धीरे धीरे और टीथ गिरेंगे, हर एक दांत के गिरने से पूरी स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। सब दांतों को वो प्रभावित करता है। तो सारे के सारे दांतों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक या दो नहीं होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है सर। सर, अगर किसी पेशेंट के मुंह में दांत नहीं है तो क्या उसे चबाने में या खाना खाने में परेशानी आएगी? जी बिल्कुल। अगर किसी के मुंह के अंदर दांत नहीं है तो जो हमारी च्यूइंग यूनिट है, जिससे वो फूड को क्रश करता है या चबाता है, अगर दांत ही नहीं होंगे तो फूड कैसे क्रश होगा? उसको छोटे पीस में हम कैसे तोड़ेंगे जो खाना हम खा रहे हैं, जिससे आगे चल के बहुत सारी आंत की या पेट की समस्याएं होंगी। तो खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना बहुत ज़रूरी है खाने को पचाने के लिए। अगर जिसमें मेन रोल हमारे दांतों का रहता है, अगर दांत प्रेजेंट नहीं होंगे या कम संख्या में होंगे तो ये जो दांत खाने को चबाने में हमें प्रॉब्लम महसूस होगी। ठीक है सर। सर, खाना खाने या चबाने के अलावा क्या इससे बोलने में भी कोई प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। हाँ, हमारे बहुत सारे शब्द के उच्चारण में या बोलने में हमारे दांतों का, जीभ का, होंठों का, इन सब का अपना अपना एक रोल रहता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर हमारे दांत मिसिंग होंगे तो जिसका उच्चारण या बोलना सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी बोली में और उच्चारण में फ़र्क आ जाएगा। तो बिल्कुल दांतों का कंप्लीट सेट होना ज़रूरी है प्रॉपर आवाज़ या प्रॉपर शब्दों के उच्चारण के लिए। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, दांत ना होने पर चेहरे की बनावट और स्माइल पर क्या असर पड़ता है? ये देखिए, जो दांत हैं बेसिकली वो हमारे जो मुंह के सिस्टम को या स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करके रखते हैं। अगर सपोज हमारे अंदर दांत, मुंह के अंदर दांत मिसिंग होंगे तो बेसिकली जैसे अब ये जो चीक्स हैं, जो गाल हैं, वो अंदर धंस जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा जो मुंह है वो भी उसकी भी लुक चेंज हो जाएगी। तो एक सारा का सारा जो मांसपेशियां हैं वो अंदर धंस जाएंगी। तो इसलिए जो दांतों का होना ज़रूरी है, जिससे चेहरे की बनावट प्रॉपर तरीके से बनी रहे। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर एक दांत गायब हो जाए तो क्या वो बाकी दांतों पर असर डाल सकता है? जी बिल्कुल। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक या दो दांत मिसिंग हो जाएं तो पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब देखिए, आप जैसे कि हमारे मुंह के अंदर कोई एक दांत अगर मिसिंग हो जाए तो उससे बेसिकली क्या होता है कि वो खाली जगह बन जाएगी। तो पीछे वाले दांत उस खाली जगह में आने की कोशिश करते हैं या आगे की तरफ पुश करते हैं या धक्का मारते हैं। सो बेसिकली जब खाली जगह के अंदर पीछे वाले दांत आते हैं तो वो ऐसे सीधे नहीं आते हैं, वो टेढ़े होके आते हैं। सो ये रीज़न है कि अगर आप मिसिंग दांतों को रिप्लेस नहीं करवाते हैं तो आगे चल के जो ट्रीटमेंट है
वो बहुत कॉम्प्लेक्स रूप ले सकता है। पहले जो दांत उसकी जगह पे आ गए उनको सही करना पड़ेगा, जब उससे पहले तो आप जो दांत मिसिंग है उसको रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर 1 या 2 दांत मिसिंग है और उससे आपने सही समय पर उपचार नहीं करवाया तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है सर, चलिए अब इलाज की बात करते हैं। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज के समय में गायब दांतों का हमारे पास क्या क्या इलाज उपलब्ध है? देखिए, अगर आप विस्तार में देखते हैं तो जो गायब दांत हैं उसमें हमारे पास बेसिकली 2 तरह के उपचार होते हैं। एक तो हमें ये देखना होता है कि पहले कितने दांत मिसिंग हैं, उसमें भी उपचार 2 तरह के होंगे। एक तो इस तरह का उपचार होगा कि फिक्स दांतों को फिक्स कर देना, जिसमें मरीज अपनी इच्छा से उन दांतों को रिमूव नहीं करना पड़ेगा या डेली बेसिस पे वो दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर दूसरा उपचार है जिसमें डेली सोने से पहले पेशेंट को वो टीथ निकाल के रखने पड़ेंगे और सुबह वापस उसको क्लीन करके या साफ करके उसको पहनना। तो बेसिकली ये 2 उपचार हैं, जिसमें एक को हम कहेंगे उतारने चढ़ाने वाले दांत और एक को हम कहेंगे फिक्स दांत। फिक्स दांतों में भी आगे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिस तरह से एक बहुत ही टेक्निक जो स्टार्टिंग से सदियों से चली आ रही है कि जिसे हम ब्रिज का नाम देते हैं। देखो, कोई दांत अगर मिसिंग हो तो साइड वाले दांतों की सपोर्ट लेके हम उस दांत को रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर एक अभी जो लेटेस्ट सिस्टम यूज हो रहा है उस केस में हमें साथ वाले दांतों को या जो नेचुरल बचे हुए दांत हैं उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दांत मिसिंग है हम उसी की जगह पे एक स्क्रू डेंटल इम्प्लांट जिसे हम कहते हैं उसको फिक्स कर सकते हैं, बाद में उसके ऊपर दांत लग जाएगा। फिर ये तो फिक्स दांतों का सिस्टम था। एक है उतारने चढ़ाने वाले। अगर आपने देखा होगा हमारे घर में भी जो ओल्ड एज या बुजुर्ग रहते हैं वो एक सेट पहनते हैं जिसे जबड़ा कहते हैं, कृत्रिम जबड़ा। तो एक उस तरह के उपचार। तो ये 2 सिस्टम है बेसिकली, उतारने चढ़ाने वाले और फिक्स दांत। ठीक है सर। सर अभी आपने बताया ब्रिज, डेंचर और इम्प्लांट। सर ये सब होते क्या हैं और इन सब में से सबसे बेहतरीन कौन सा है? देखिए, इन दोनों चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर हम ये बात करें कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि उतारने चढ़ाने वाले दांत जिससे कि कृत्रिम जबड़ा या जबड़ा कहा जाता है, तो उसमें मरीज को ये एडवांटेज रहता है कि कभी भी उसको उतार के साफ़ किया जा सकता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि डेली बेसिस पे पेशेंट को वो या मरीज को वो रिमूव करना पड़ेगा, फिर सुबह पहनना पड़ेगा। तो ये पेशेंट के लिए थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप फिक्स दांतों को देखोगे उसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है या एडवांटेज है कि उसको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बेसिकली जो मैंने आपको फिक्स दांतों के 2 उपचार बताए हैं, एक ब्रिज और एक इम्प्लांट। ब्रिज में साथ वाले नेचुरल दांत को सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम साथ वाले नेचुरल दांतों को बचाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो हमारे पास एक और टेक्निक है डेंटल इम्प्लांट। तो ये बेसिकली इन तीनों में फ़र्क है, उतारने चढ़ाने वाले और फिक्स दांत। ठीक है सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि डेंटल इम्प्लांट क्या है और क्या ये एक परमानेंट इलाज है? जी बिल्कुल, डेंटल इम्प्लांट एक परमानेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो भी एरिया है जहाँ पे मिसिंग टूथ है या जो दांत है जहाँ पर नहीं है, उस एरिया में डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम की बॉडी होती है, टाइटेनियम की धातु होती है, उसको उसकी जगह बोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसमें बाद में उसके ऊपर दांत को फिट कर दिया जाता है या कैप चढ़ा दिया जाता है। सो बेसिकली उसे हम डेंटल इम्प्लांट का नाम देते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक जो बिल्कुल हम कहते हैं कि परमानेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, ये कोई टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है सर। सर काफ़ी लोगों को डर लगता है कि ये चीज़ जो हम करवा रहे हैं, जो डेंटल इम्प्लांट या बाकी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ये दर्दनाक होंगे। ये बात कितनी सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी उपचार मैंने आप लोगों को बताए हैं, अभी डिस्कस किया है, चाहे वो रिमूवेबल है, उतारने चढ़ाने वाले हैं, चाहे वो फिक्स दांत है, उसमें भी चाहे वो ब्रिज है या फिर डेंटल इम्प्लांट है, इनमें से कोई भी पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी ट्रीटमेंट ये करते हैं, ये प्रॉपर जो लोकल एनेस्थीसिया या सुन करने वाला इंजेक्शन होता है उसको लगा के किया जाता है, तो उसमें दर्द का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए दर्द से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी हैं ये दर्द रहित हैं। ठीक है सर। सर एक अहम सवाल, कितना जल्दी इलाज करवाना चाहिए जब दांत गायब हो जाए? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप कोई एरिया पे मिसिंग टीथ हैं तो बाकी टीथ उसको ऑक्यूपाई करने का या उसकी जगह पे आने का प्रयास करते हैं। तो यही जैसा कि आपने पूछा कि कितनी जल्दी इलाज कराना चाहिए, जितना जल्दी संभव हो सके जो मिसिंग दांत है उनको रिप्लेस करवाना चाहिए।
उससे क्या होगा कि उसी एरिया में जो ट्रीटमेंट है या जो उपचार है कंसर्न में रहेगा। बट अगर आप बहुत डिले करते हो या देरी करते हो उपचार कराने में, तो हो सकता है उस एरिया के बजाय हमें पहले और एरिया का ट्रीटमेंट करना पड़े ताकि वो सारी अलाइनमेंट ठीक हो सके। तो इसलिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें हमारे मिसिंग दांतों का उपचार कराना चाहिए। ठीक है सर। सर अगर किसी पेशेंट ने ये इलाज करवाए हैं तो उसके बाद उसको क्या क्या देखभाल रखनी चाहिए? जी देखिए, हम जिस भी तरह के उपचार की बात करें इन सभी में हमें देखभाल की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम हमारे नेचुरल टीथ की देखभाल किया करते थे, सेम उसी वे में हमें ये आर्टिफिशियल जो डेंटिशन है इसका भी उसी तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम इसमें कोई केयरलेस या किसी तरह का ढील बरतते हैं इसको ध्यान रखने में, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ जो है वो कम हो जाए। जो हम डेंटिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कह लीजिए कृत्रिम दांत हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इसको लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली इसे हर तरफ से मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है सर। सर क्या बच्चों और बुजुर्गों का इलाज अलग अलग होता है या ये एक ही तरीके का इलाज है? नहीं, बिल्कुल बुजुर्गों में और बच्चों में इलाज अलग अलग टाइप का होता है। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से दांत किस किस प्रकार से प्रभावित हैं। जैसे बुजुर्गों में अलग तरह के दांत रहते हैं, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से कम में अलग तरह के दांत रहते हैं जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस करने की या उपचार करने की जो क्रिया है वो बिल्कुल अलग अलग है। सो इसीलिए बुजुर्गों में और बच्चों में हम ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। ठीक है सर। सर हमारे व्यूअर्स के लिए एक अहम सवाल, क्या कोई घरेलू नुस्खा ऐसा है जिससे घरों पे दांत जो झड़ रहे हैं जिन लोगों के, उसको बचाया जा सके? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट घरेलू नुस्खा है दांतों को झड़ने से बचाने के लिए वो प्रॉपर रख रखाव ही है, प्रॉपर मेंटेनेंस ही है। आप उसको प्रॉपर टीथ को 2 बार ब्रश कीजिए, अच्छे से मेंटेन करिए। अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, जो खाना खाने की जिस तरह के भी हम खाना चूज़ करते हैं लाइफ में खाने के लिए, उसका प्रॉपर ध्यान रखें। बहुत चिपचिपा पदार्थ वाला खाना हम ना खाएं, या जिसे हम कहते हैं जंक फूड का सेवन ना करें, तो जिससे दांत लंबे टाइम तक आपके मेंटेन रह सकते हैं। ठीक है सर। अंत में डॉक्टर मित्तल, आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जिससे उनकी मुस्कान लंबे समय तक बनी रहे? देखिए, जैसा अभी बताया गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि दांतों को प्रॉपर तरीके से केयर किया जाए। जब नेचुरल टीथ प्रेजेंट होते हैं उसी टाइम पे ही केयर का पूरा ध्यान दें। बट बाय एनी हाउ अगर किसी तरह से कोई दांत गायब हो जाता है या टूट के गिर जाता है, तो जितना हो सके इमीडिएटली उसका प्रॉपर उपचार कराया जाए ताकि वो और टीथ को अफेक्ट ना करे। जो उपचार है वो वहीं तक ही सीमित रहे, जिससे आप लंबे समय तक अपनी मुस्कान को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है सर। सर आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सरल भाषा में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो दोस्तों, अगर आपके या आपके घर में किसी के दांत गायब हो रहे हैं या गिर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज कभी मत कीजिए। सही समय पर सही इलाज जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कान जरूरी है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो बार्ट डेंटल की चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।